ये वो तोप रखी है जिसको गर्भगृहावन कहा जाता था। और इस तोप की कुछ कहानी भी है जो आप लोगों को मैं बता दूं। इसकी किंवदंती ऐसी है कि इस तोप को युद्ध में सिर्फ एक बार प्रयोग में लिया गया था, क्योंकि जब इस तोप को चलाया गया था तो इस तोप को चलाने के बाद जितने भी आस पड़ोस की जो पशु पक्षी थे, जो जानवर वगैरह थे, कुछ महिलाएं थी जो गर्भ धारण किए हुई थी, उनके गर्भ गिर गए थे। तो इसीलिए इस तोप का नाम गर्भगृहावन रखा गया था। इसकी इतनी तेज़ आवाज़ थी कि कुछ पक्षी तो इसकी आवाज़ से मर भी गए थे। जो महाराजा विक्रमादित्य सिंह जो देव थे, उन्होंने अपनी ओरछा से राजधानी स्थानांतरित करके टीकमगढ़ में करवा ली थी। और वहाँ पर सैन्य शक्ति के लिए, जहाँ पर हथियार वगैरह उन्हें रखने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी उतनी ज़्यादा, तो उन्होंने बल्दूगढ़ का जो किले का निर्माण करवाया था। यहाँ पर उनके पूरे गोला बारूद जो तोपें वगैरह हुआ करती थी यहाँ पर रखी जाती थी। और जो महाराजा बुंदेला जो थे वो कभी कभार यहाँ रुकने के लिए आया करते थे। तो ये उनका ही ये महल है जहाँ पर हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कभी कभार वो रुकते थे और ठहरते थे। तो देख सकते हो आप लोग, इसका लुक जो है काफ़ी बुंदेली स्थापित शैलियाँ इसमें उभरी हुई हमें देखने को मिलेंगी, जो आज के समय में थोड़ी बहुत इसमें रंग पेंट भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग आते हैं तो सर्वप्रथम हमें इसका द्वार मिलता है जहाँ से वो राजा प्रवेश लिया करते थे। तो आप देख सकते हो ऊपर का जो लुक है, इसमें जो स्थापित शैलियाँ देखने को मिल रही हैं, जो नक्काशियाँ इसमें निकाली गई हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदरता का प्रतीक आज हमें देखने को मिलती हैं, जो उस समय पर जो यहाँ के जो आर्किटेक्चर हुआ करते होंगे उन्होंने निकाले होंगे। अब हम चलते हैं इस कमरे के अंदर, महल के अंदर, जहाँ पर राजा विश्राम किया करते थे, रुका करते थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा सर्वप्रथम हमें आंगन मिलता है और कुछ कक्ष इस साइड भी बने हुए हैं और कुछ कक्ष इस साइड भी बने हुए हैं, जिनमें पूरी इनके जो मेहराब आप देख रहे हो उसमें पूरे में बुंदेली स्थापित शैलियाँ पूरी तरीके से उभारी गई हैं। जब ये अपने समय में होगा तब काफ़ी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत देखने में लगता होगा, क्योंकि यहाँ से आप ऊपर भी नज़र डालोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नक्काशियाँ वगैरह निकाली गई हैं। तो गाइस, यहाँ से जो ये महाराजा का जैसा कि कक्ष है, यहाँ पर राजा रुका करते थे, उनके लिए व्यवस्थाएं थी। तो इसमें सामने जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा हम जीने की मदद से चल के आपको दिखाएंगे। जो यहाँ का तालाब बना हुआ है उसका नज़ारा यहाँ से देखने को अच्छे तरीके से हमें मिलता है। और जब महाराजा वहाँ पर शाम का टाइम होगा, जब भी सुबह का टाइम होता होगा, जब वहाँ से देखते होंगे तो जो तालाब का लुक होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से दिखता होगा। तो हम थोड़ा ऊपर चल के आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसका जो छत वगैरह है वो टूट गया है, लेकिन अपने समय में यहाँ पर सब कुछ होगा तो वो आप लोगों को मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, देख सकते हो आप यहाँ से इन सीढ़ियों की मदद से चलते हैं और यहाँ से आप देखोगे जहाँ पर राजा देखा करते थे, जो तालाब का लुक था काफ़ी खूबसूरत यहाँ से देखने को मिलता है, क्योंकि इन कक्षों की जो छतें वगैरह हैं वो टूट के नष्ट हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। तो यहाँ से आप लोग देखोगे इस तालाब का जो नज़ारा हमें देखने को मिलता है काफ़ी शानदार तरीके से देखने को मिलता है और काफ़ी खूबसूरत लगता भी है। तो ये वो कक्ष है जहाँ पर राजा रहा करते थे। अब हम आपको लेकर के चलेंगे जहाँ पर वो तोपें वगैरह रखी हैं, वहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस सीढ़ियों की मदद से हम नीचे उतरते हैं और सीधा चलते हैं वहाँ पर जहाँ वो तोपें वगैरह रखी हुई हैं। तो यहाँ से निकलने के लिए एक वही रास्ता है, यहाँ से भी एक रास्ता है, हम यहाँ से निकल जाते हैं और सीधा आप लोगों को इन तोपों के पास लेकर के चलते हैं। तो गाइस, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और मिल जाए। देखो, ऐसे कई कक्ष इसमें गुप्त कक्ष भी बने हैं, इनमें ना तो एक भी आपको खिड़की मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे इन कक्षों में जो उनके हथियार हुआ करते थे, जैसे बारूद वगैरह, बम वगैरह बनाते होंगे उस समय पर, गोला वगैरह जिसे बोलते थे, उनको ऐसे कमरों में रखा जाता था ताकि कोई चिंगारी वगैरह उनको ना पकड़े। और इनकी देख देख में काफ़ी ज़्यादा सैनिक रहा करते थे। और इनमें इसलिए खिड़की जंगला नहीं बनाए जाते थे कि जो उनके जो बारूद है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी अगर चिंगारी वगैरह पकड़ ले तो आग बहुत जल्दी लगने की उनमें संभावना रहती थी। तो इन कक्षों में वो बारूद वगैरह अपने रखा करते थे, बम गोले वगैरह इसमें रखा करते थे। क्योंकि ये जो महल था, आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि इस महल में ओनली हथियार वगैरह रखे जाते थे और सैनिकों के रुकने की व्यवस्थाएँ इस महल में थी। आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा जर्जर तो नहीं हुआ है, हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में हो चुका है, क्योंकि इसकी रेख देख समय समय पर होती रहती है। जो पुरातत्व विभाग की टीम है उन्होंने अपने अधीन इसको ले लिया है और आप इस
बुर्ज को देखोगे, यहाँ पर कुछ सैनिक तैनात रहते थे जो अपनी बंदूकों के साथ यहाँ पर हमेशा खड़े रहते थे। चलते हैं आगे और भी आप लोगों को यहाँ के दृश्य दिखाते हैं। हम पीछे वाले रास्ता से आ गए हैं, जहाँ पर पीछे का रास्ता है, तो इसके आगे शायद रास्ता है नहीं, तो हमें यहाँ से ही आप लोगों को ये पीछे का जो दीवार है आप लोगों को दिख रही होगी, और इसके बाद रास्ता आगे है नहीं, तो वहाँ उस साइड रास्ता है नहीं गाइस। तो हम चलते हैं आगे और आप लोगों को इस जीने की मदद से ऊपर चल के वो जो यहाँ की जो गर्भगृह तोप है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गाइस उस साइड का रास्ता हमें ऐसे लग रहा है जैसे बंद हो गया हो, और जहाँ पर वो तोप रखी है वहाँ पर उसके बिल्कुल पास में जाने के लिए रास्ता है नहीं। तो हम यहाँ से चलते हैं और आप लोगों को इस दीवार की मदद से वो तोप दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर चलेंगे यहाँ के जो पीछे के कुछ कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर बड़े बड़े हथियार वगैरह रखे जाते थे, तोपों के जो तोपों से जुड़े हुए सामग्री गोले वगैरह रखे जाते थे, उन कक्षों को आप लोगों को दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ से देख सकते हो आप लोग, इस बुर्ज के ऊपर चढ़ते हैं दीवारों के ऊपर और आप लोगों को वो तोप दिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल मेरे जस्ट सामने ही वो तोप पड़ी है जिसको गर्भगृह तोप के नाम से जाना जाता था, और काफ़ी विशालकाय वो तोप है, जो कि उसके अभी रखने का स्थान भी बनाया गया था, लेकिन वो मशीन से उठी नहीं, काफ़ी विशालकाय तोप होने के कारण। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ से हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ से देखोगे ये वो तोप रखी है जिसको गर्भगृह कहा जाता था, और इस तोप की कुछ कहानी भी है जो आप लोगों को मैं बता दूं। इसकी किंवदंती ऐसी है कि इस तोप को युद्ध में सिर्फ एक बार प्रयोग में लिया गया था, क्योंकि जब इस तोप को चलाया गया था तो इस तोप को चलाने के बाद जितने भी आस पड़ोस की जो पशु पक्षी थे, जो जानवर वगैरह थे, कुछ महिलाएं थी जो गर्भ धारण किए हुई थी, उनके गर्भ गिर गए थे, तो इसीलिए इस तोप का नाम गर्भगृह रखा गया था। इसकी इतनी तेज़ आवाज़ थी कि कुछ पक्षी तो इसकी आवाज़ से मर भी गए थे। उसके बाद इस तोप को दोबारा यूज में नहीं लिया गया, एक बार ही इस तोप को यूज में लिया गया, और उसी समय से देख सकते हो आप वहाँ पर इस तोप को रखा जाना था, जहाँ पर वो स्थान बना हुआ है वहाँ पर इस तोप को रखा जाना था, लेकिन मशीनों से भी ये तोप नहीं उठी। और गाइस यहाँ से हमें थोड़ी ऊंचाई पर हम लोग खड़े हैं, तकरीबन 40 से 50 फुट ऊंचाई पर खड़े हैं, इस वजह से हमें वो तोप छोटी लग रही है। अगर उसके पास में जाके हम देखते तो काफ़ी विशालकाय वो तोप है। तो यहाँ से देख सकते हो पूरा जो आप लोगों को ये बुर्ज वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ये तोपों के लिए ही मोस्टली बनाए गए थे। यहाँ पर तोपें ही रखी थी, क्योंकि इस महल में काफ़ी ज़्यादा हथियार और तोप गोला बारूद की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर सुरक्षा की कड़ी निगरानी रखी जाती थी। और इस साइड आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा ये बल्दोगढ़ का आज जो शहर है वो दिखाई हमें देता है, चारों ओर फैला हुआ है। एक जो महल बना हुआ है, छोटे से पहाड़ी के ऊपर इस महल का निर्माण किया गया है, और इस महल में तकरीबन 15 से 20 एकड़ में इस महल को बनाया गया है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक तोप यहाँ पर भी रखी जाती थी, जो आप लोगों को ये बुर्ज दिख रहा है, तोप रखने का यहाँ पर भी निशान हमें देखने को मिलता है। और पूरे चारों ओर सैनिकों से भरा हुआ यह महल उस समय पर रहता था, जो कि आज एक खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। अब हम इससे आगे चलते हैं और आप लोगों को जहाँ जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि पीछे कुछ ऐसे कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर हथियार रखने की खूब अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं बनी हुई थी, तो वो आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि गाइस वो तोप आप लोग देख ही चुके हो, और कुछ तोपें यहाँ की जो पुरातत्व विभाग की टीम है उन्होंने म्यूजियम में रख दी हैं। यहाँ के बगल में ही बल्दोगढ़ का जो म्यूजियम है उसमें रख दी हैं, और कुछ तोपें यहाँ से उठा करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दी गई हैं। तो यहाँ से जीना तो गाइस है नहीं, हम यहाँ से चलते हैं नीचे। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, ये कुछ सीढ़ियों की मदद से हम ऊपर चलेंगे, और ऊपर जो ऐसे गुप्त कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर हथियार, बंदूकें, बारूद वगैरह हर चीज़ अच्छे तरीके से रखे जाते थे। तो ये जो बल्दोगढ़ का फोर्ट है, किला है, इसका निर्माण कार्य 18वीं शताब्दी में जो महाराजा विक्रमादित्य सिंह देव थे उन्होंने करवाया था। और पहले यह राजा ओरछा रियासत में रहा करते थे। जो मराठा, उस समय पर मराठों का आतंक बहुत ज़्यादा चल रहा था, पूरे देश में मराठों का परचम फैला हुआ था। तो जो राजा थे वो मराठों से परेशान होकर के उन्होंने अपने जो राजधानी थी वो टीकमगढ़ में कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर अपने हथियार वगैरह रखने की व्यवस्थाएं बना ली थी। अब हम इसके ऊपर चलेंगे थोड़ा सा। गाइस थक चुके हैं तो आवाज़ भी फूलने लगी है। तो यहाँ से आप देखोगे तो जो ये
बल्दोगढ़ का मेन व्यू है। देखिए अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ से इस बल्दोगढ़ फोर्ट का जो मेन व्यू है, तालाब का व्यू आप लोग भी देख सकते हो, कितना शानदार यहाँ से हमें दृश्य देखने को मिलता है। जब यहाँ पर राजा महाराजा लोग आते होंगे, क्योंकि बुंदेलखंड की जो धरा है, जो धरती है, राजा महाराजाओं की गाथाओं से भरी पड़ी है और यहाँ का बहुत बड़ा इतिहास है। बुंदेला राजाओं ने भी यहाँ पर शासन किया, चंदेलों ने भी शासन किया और यहाँ पर परमाल जो राजा हुआ करते थे उन्होंने भी यहाँ पर शासन काल किया अपना। और जो आला उदल हुआ करते थे, जो भी मतलब बनाफर हुआ करते थे, उनका भी शासनकाल बुंदेलखंड पे चला है। बुंदेलखंड ऐसे कई वीरों की बलिदानों से भरा पड़ा है। यहाँ पर कई वीरों ने अपने बलिदान दिए हैं, अपने देश के लिए बलिदान दिए हैं। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी शासनकाल किया है, अंग्रेज़ों से भी यहाँ के राजाओं ने लोहा लिया है, लोहा मनवाया है। तो ऐसी धरा में हमें जन्म मिला, हम इससे काफ़ी धन्य हुए। और आप लोग देखोगे जो ये बड़े बड़े महल वगैरह हुआ करते हैं जहाँ पर राजा महाराजा पहले रहा करते थे, उनको आज देख करके हमें भी कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होता है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो राजा वगैरह थे, वो किस तरीके से रहा करते थे और कितनी मतलब शानदार ज़िंदगी उनकी हुआ करती थी, जो आज के समय पे ना के बराबर है। आज के समय पे इतने बड़े महलों को बनाने की लागत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले भी लागत तो लगती थी, क्योंकि मज़दूरों से ही काम हुआ करता था। आज टेक्नोलॉजी ने अपना वो सब मज़दूरों का जो मज़दूरी है वो छीन ली और इस समय पे सिर्फ मशीनों से ही ये सब काम हो जाते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे जो यहाँ की ब्यूटी है, काफ़ी हरा भरा यहाँ पर हमें दिख रहा है। जो अभी खेती वगैरह यहाँ आस पड़ोस में लगी है, जो बल्दोगढ़ का शायद यहाँ म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पर कुछ तोपें वगैरह रखी हैं, वो यहाँ आप लोग देख सकते हो। और ऊपर जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, वो एक कक्ष महल बना हुआ है। वहाँ पर सीमैन जो देखने वाले हुआ करते हैं, जो राजा महाराजाओं के जो देखने वाले सिपाही हुआ करते थे, वहाँ से ऊपर रहते थे। वो पूरे में चारों ओर नज़र रहती थी, कहीं से भी कोई सेना आक्रमण तो नहीं कर रही है। इस तरीके से इस महल को बनाया गया था और इस महल में करोड़ों के अस्त्र शस्त्र पड़े रहते थे। थोड़े से आगे चल के हम और भी कक्ष बने हैं, वो आप लोगों को और हम दिखा देते हैं। क्योंकि गाइस ये बल्दोगढ़ के अगर महल की बात की जाए तो अगर इसका उस तरीके से अगर वीडियो बनाया जाए, एक एक चीज़ डिटेल्स में दिखाई जाए, तो तकरीबन इसकी वीडियो 2 से 3 घंटे की बन जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं, उतरने के लिए जीना हो सकता है तो हम यहाँ से ही उतर के नीचे चलते हैं और आप लोगों को सामने का वो दृश्य और दिखा देते हैं। तो चलते हैं। जीने की स्थिति आप देख सकते हो, टूट फूट बहुत ज़्यादा हो चुकी है इनमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं। आज से 200 वर्ष पहले का ये महल है। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप छोटी सी एक कक्ष देख रहे हो, जो यहाँ पर जब भी कोई सेना वगैरह युद्ध की स्थिति में चढ़ने की कोशिश करती थी, एक बार यहाँ देख सकते हो, ये इतना ज़्यादा गैप तो नहीं था, अभी टूट गया है यहाँ पर। लेकिन जब भी कोई सेना अगर यहाँ से चढ़ने का प्रयास करती थी तो यहाँ से गोले वगैरह और गर्म पानी तेल वगैरह करके फेंक दिया जाता था, ताकि वो सेना ऊपर ना चढ़ पाए, यहाँ से ही नीचे गिर जाए। इसलिए ऐसे इस महल में कई जगह बनाए गए हैं छोटे छोटे पॉइंट, जिनकी मदद से महल सुरक्षित रहता था। अब आगे चल के और भी आप लोग यहाँ देख सकते हो, ऐसे छोटे छोटे बुर्ज सैनिकों के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर सेना पर्याप्त तैनात रह सके। एक उसी टाइप का यहाँ पर भी बना हुआ है, क्योंकि इस साइड चढ़ने की व्यवस्थाएं थी तो यहाँ पर भी बना है। और यहाँ देख सकते हो ये छोटे छोटे गन पॉइंट आप देख रहे हो। यहाँ से एक ही सैनिक जो हुआ करता था, 2-2 जगह 3-3 जगह देख सकते हो, 3-3 गन पॉइंट, एक गन पॉइंट है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। एक सैनिक 3 बंदूकों को एक साथ यहाँ से चला सकता था और तीनों साइड यहाँ से नज़र रख सकता था। उस समय पर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी थी, दिमाग भी था पहले के लोगों में, बनाने के तरीके भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और एक ये भी उसी टाइप का जो बना हुआ है, गोला फेंकने के लिए, तेल वगैरह फेंकने के लिए। यहाँ से आप देखोगे अगर कोई भी व्यक्ति चढ़ने की कोशिश करता था तो यहाँ से तेल वगैरह फेंकने के लिए कि यहाँ पर भी पॉइंट बना हुआ है गाइस। तो अब ऐसे इस महल में कई जगह आप लोगों को देखने को पॉइंट मिल जाएंगे। और एक और आप लोगों को सामने वो कक्ष देखने को मिल रहा होगा, जो देखने में काफ़ी शानदार हमें लग रहा है और अपने समय में इसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा मनमोहक हुआ करती होगी, जब राजा महाराजाओं का शासनकाल यहाँ पर होता होगा। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा रहस्यों से भरा ये महल है और इस महल में ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनका हमें आज तक पता नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हो सकता है यहाँ पर पहले या तो
हथियार वगैरह सेट रहते होंगे, या फिर यहाँ पर राजा महाराजा का कुछ मीटिंग या सभा जो भी यहाँ पर होती हो, क्योंकि एक इस तरीके का बना हुआ है। या फिर राजा महाराजा यहाँ पर विश्राम वगैरह गर्मियों के मौसम में करने आते होंगे, क्योंकि चारों ओर पे खिड़कियाँ हैं। यहाँ पर उनका एक चबूतरा टाइप का भी बना है, जैसे कि यहाँ पर राजा विश्राम करने के लिए कभी कभार आ जाया करते होंगे। क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो इस साइड से तालाब का पूरा लुत्फ़ देखने को मिलता है, इस साइड से भी मिलता है और इस साइड से भी मिलता है। पूरे चारों ओर यहाँ पर खुला हुआ माहौल देखने को मिलता है। तो हो सकता है राजा यहाँ गर्मियों के मौसम में आते होंगे और इसकी खूबसूरती भी काफ़ी अच्छी है। और ये जो आप देख रहे हो पूरा षटकोण अष्टकोण स्थिति में इसको बनाया गया है। आप लोग देखोगे आठों तरफ से एक जैसा आप लोगों को दिखेगा। अब हम थोड़ा इसके ऊपर भी चलने के दिखाते हैं आप लोगों को, सीढ़ियों की मदद से इसके ऊपर से किस तरीके का दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस, इस बल्दोगढ़ के किले को मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोगों का एक लाइक करने से हमें बहुत अच्छा लगता है, आगे वीडियो बनाने में भी हमारी थोड़ी बहुत मदद मिलती है। तो इसके ऊपर चढ़ते हैं और आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल यहाँ से पास से ही यहाँ का व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे ये जो छोटे छोटे यहाँ पर वाटर पार्क बने हुए हैं, इसमें मछली पालन यहाँ पर कर रखी है, यहाँ पर मछली पालन है। और उस साइड आप देखोगे यहाँ पर भी जो मछुआरे वगैरह हैं वो जाल, काफ़ी बड़े बड़े जाल उनके पड़े हुए हैं जिसमें मछलियाँ ये लोग पकड़ते हैं। तो वैसे इस तालाब का यहाँ से जो नज़ारा है बिल्कुल अच्छा हमें दिखता है। और एक यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जो कि बिल्कुल बीच तालाब में बना है। यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण पुनः निर्माण करवाया गया है, क्योंकि पहले राजा जो यहाँ के थे वो शायद यहाँ पूजा वगैरह करने जाया करते थे और उनका प्राचीन मंदिर बिल्कुल वहीं जस्ट बगल में बना था, जो आप पत्थरों का ढेर वहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी ज़्यादा सुंदर और मनमोहक है। और यहाँ से आप लोगों को भी देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा शानदार यह जगह देखने में लगती है। छोटे छोटे यहाँ पर कई जगह ऐसे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कुछ राजा के जो कार्यकर्ता हुआ करते होंगे वो रहते होंगे। वहाँ पर भी कुछ चौकियाँ टाइप की बनी हुई हैं, जैसे जगह जगह चौकियाँ बनी हैं जहाँ पर सैनिक तैनात रहते हों। तो गाइस, यहाँ से आप एक बार नज़र डालोगे तो इस साइड भी आप लोगों को एक दरवाज़ा टाइप का देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस महल में आने के लिए 4-5 जगह से दरवाजे हैं। एक मेन दरवाज़ा वहाँ पर भी आप लोगों को मैंने दिखाया, वो भी थोड़ा सा आगे चल के दिखाओ उस दरवाजे को। जैसा कि आप देख सकते हो एक दरवाज़ा वहाँ से भी अंदर आने के लिए है और मेन दरवाज़ा बिल्कुल जस्ट रोड के पास में बना हुआ है, जहाँ से लोग बाग पहले प्रवेश लिया करते होंगे। महाराजा जो यहाँ के होंगे वो भी यहाँ से प्रवेश लिया करते होंगे। और यहाँ से आपको मैं और थोड़ा इस साइड चलता हूँ, अब आप लोगों को इस साइड का दृश्य दिखाता हूँ। जब इस तालाब में नहाने के लिए यहाँ से जाते होंगे जो यहाँ पर राजा रहते होंगे तो आप देखोगे यहाँ से जो एक दरवाज़ा वहाँ से डायरेक्टली गया है और उसके उस साइड में बाउंड्री वॉल भी काफ़ी बड़ी बनाई गई है। वहीं से आराम से वो लोग नहाने के लिए निकल जाते होंगे। और कुछ लोगों ने भी इसमें अपना जो निवास कर लिया है। अब ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ लोग स्थानीय लोग रहते हैं जो बेचारे बेसहाय रहते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है। तो यहाँ पर भी कुछ कक्ष हैं और सामने पूरे महल का दृश्य आप देख ही चुके हो, कितना शानदार तरीके से इस महल का दृश्य हमें देखने को मिलता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितना जो कुछ भी दिखाया है, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अब वीडियो को करेंगे हम ख़त्म। तो गाइस, नीचे चल के आप लोगों को बल्दोगढ़ का ये दूसरा पार्ट मैंने दिखाया है फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाने के कारण मेरे को लगा कि दूसरे पार्ट में इस किले को विजिट किया जाए, दिखाया जाए। अगर आप लोगों को यह पार्ट भी पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।